प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विवेक चौधरी। आप लोगों का आरआरबी ग्रुप डी का पेपर हो गया होगा उम्मीद करता हूं, और आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आरआरबी ग्रुप डी की कट ऑफ या सेफ स्कोर आपके लिए क्या रह सकता है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं जो भी बात करने वाला हूं वो डेटा के माध्यम से सारी बातें बताऊंगा। ऐसा नहीं कि सारी बातें हवा हवाई हों, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत सारे विषय हैं जिन पर मैं बात रखना चाहता हूं साथियों। तो आप लोगों के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस बार क्या रह सकती है, उससे पहले हमें जानना होगा कि आपके जो एग्जाम्स हैं कब से शुरू हुए, कब कब कौन कौन से महीने में कितने एग्जाम हुए। देखिए, आपकी जो परीक्षा स्टार्ट हुई थी वो 27 नवंबर 2025 से शुरुआत हुई थी इस एग्जाम की, और दिसंबर में 1 से 5 तक, 8 से 17 तक, और 19, उसके बाद 21 से 24, 26, 29, 30 इतनी तारीखों पर आप लोगों का एग्जाम हुआ। फिर जनवरी में आपका 8 और 9 तारीख को एग्जाम हुआ। फिर फरवरी में 2 से 6 तक और 9-10 को एग्जाम हुआ। तो ये अलग अलग चरणों में आपका एग्जाम हुआ था। और इसके बाद आप ये भी जानते होंगे कि कुल कितनी वैकेंसीज थी, कितने फॉर्म आपके अप्लाई किए गए थे, उसी आधार पर सारी बातें की जाएंगी यहाँ पर। चलिए मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि आपकी जो कुल वैकेंसीज के लिए जो आवेदन किए गए थे वो 108 लाख, यानी 1 करोड़ 8 लाख, 1 करोड़ 8 लाख जो है कुल आवेदन हुए थे। तो ये आवेदन बहुत बड़ी संख्या है साथियों। लेकिन आपकी जो अटेंडेंस रही थी स्टूडेंट्स की वो थोड़ी कम थी। थोड़ी कम क्या, लगभग किसी भी एग्जाम की बात करूं, क्योंकि मैं लगातार 1-2 साल से तो कट ऑफ भी एनालाइज कर रहा हूं, तो मैं ये देख रहा हूं कि जितने भी एग्जाम्स हैं 40 से 50% के आसपास ही उनकी अटेंडेंस रहती है। चाहे एसएससी का उठा लो, रेलवे का उठा लो, पुलिस का उठा लो। तो यहाँ भी जो आप लोगों की अटेंडेंस बताई जा रही है वो 45 से 52% के आसपास रही है। कुल वैकेंसीज कितनी थी? 32,438। और यहाँ भी अगर बात करें शहरी की, तो शहरी की जो अटेंडेंस है, यानी शहर के जो स्टूडेंट थे उनकी जो अटेंडेंस है वो 58% के आसपास रही थी। और जो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट हैं उनकी 40% के आसपास अटेंडेंस रही है। ठीक है दोस्तों, अब इसी के आधार पर जोन वाइज पहले हम लोग समझेंगे, ये जानेंगे कि कौन से जोन में सबसे ज्यादा कंपटीशन है और सबसे कम किस जोन में कंपटीशन है, क्योंकि ये जोन वाइज भी बहुत ज्यादा जो है वेरी करता है मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें, हम सबसे जो हाईएस्ट कंपटीशन है वो सिकंदराबाद में है, यानी एक सीट के लिए 585 जो है वो स्टूडेंट है। इसके बाद सबसे लोएस्ट जो कंपटीशन है वो मुंबई का है। मुंबई में 137 जो है वो स्टूडेंट पर, यानी एक सीट पर 137 स्टूडेंट का कंपटीशन है। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं कि इन दोनों जो जोन है कितना आपस में इन दोनों में अंतर है। इसके बाद साथियों अगर अगले पेज पर बात करें तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोगों के लिए टोटल वैकेंसीज का चार्ट, जो कि अलग अलग जोन वाइज और कैटेगरी वाइज जो है इनको डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ज्यादा चर्चा इस पे नहीं करूंगा, सीधा कट ऑफ पे आऊंगा, लेकिन फिलहाल इस सारे के सारे चार्ट को थोड़ा आप समझ जरूर लें। जैसे यहाँ देखें, जो नॉर्दर्न आपका रेलवे है जोन, यानी कि दिल्ली जो जोन है, उसमें यूआर कैटेगरी की 2008 वैकेंसीज थी, ईडब्ल्यूएस की 465, ओबीसी की 1275, एससी की 691 और एसटी की 346। इसी तरीके से अगर मैं वेस्टर्न की बात करूं, ईस्टर्न की बात करूं, सेंट्रल की बात करूं, ये अलग अलग है। वैसे देखें, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मुंबई, यहाँ पर इन सब का डेटा मैंने यहाँ लगाया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग बहुत ही तेजी से एकदम पैनी नजर से देख लेना कि कौन सा हमारा यहाँ पर जोन है और कौन सी हमारी कैटेगरी है। सीधा मैं आऊंगा कट ऑफ पर, और कट ऑफ को जो एनालाइज करवाऊंगा वो साथियों थोड़ा सा आप लोग देखना। सबसे पहले यूआर कैटेगरी, यानी जो अन रिजर्व कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, उसके बारे में बात करूंगा। फिर आगे ओबीसी, एससी, एसटी सबके बारे में चर्चा करेंगे धीरे धीरे। तो देखिए, यहां अगर मैं बात करता हूं, और लास्ट में मेरे भाई सारे साथी बने रहना क्योंकि आपके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट भी है। वो गिफ्ट क्या है लास्ट में बता के जाऊंगा। देखिए यहाँ पे अगर बात करता हूँ यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे देखें अलग अलग जोन है। जैसे दिल्ली का जो नॉर्दर्न रेलवे जोन है उसमें 2000 वैकेंसीज थी, ठीक है। और यहाँ कट ऑफ जो जा सकती है वो 68 से 73 के आसपास जा सकती है। ये आपका रॉ स्कोर है, रॉ स्कोर इतना होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर वेस्टर्न रेलवे यानी कि जो मुंबई वाला जोन है, अगर इसकी बात करें तो 1892 कुल वैकेंसीज है, और 68 से 67 के आसपास जो है, 67-68 के आसपास आप लोगों की यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है। मैक्सिमम 68 या 67, 1-2 नंबर का इधर उधर और मान सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ ईस्टर्न रेलवे यानी कि कोलकाता वाला अगर देखें तो 767 कुल वैकेंसीज थी, और ये 69 से 67 के आसपास आप लोगों का रह सकता है। और अगर बात करें सेंट्रल रेलवे मुंबई की, तो मुंबई में आपकी 1395 वैकेंसीज हैं, और यहाँ आपकी जो कट ऑफ है
वो 72 से 74 के आसपास रह सकती है। और साउथ सेंट्रल रेलवे यानी कि SCR यानी सिकंदराबाद में देखें तो यहाँ मेरे भाई 710 के आसपास कॉम जो है वो वैकेंसीज है। और आपका जो कट ऑफ है वो 69 से और 74 के आसपास रह सकता है। इसके बाद बात करता हूँ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो कि हाजीपुर है, इसमें 518 वैकेंसीज थी और यहाँ 72 से 75 के आसपास आप लोगों का कट ऑफ रह सकती है। मेरे भाई यहाँ पर अगर साउथ ईस्टर्न रेलवे की बात करता हूँ तो 408 कुल वैकेंसीज और यहाँ आपका 72 से 77 के आसपास जो है वो कट ऑफ रह सकती है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की बात करता हूँ जो कि जयपुर वाला क्षेत्र है, इसमें 597 वैकेंसी 71 से 74 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे यानी कि गोरखपुर 598 वैकेंसीज 71 से 75 के आसपास कट ऑफ जा सकती है। साउथ वेस्टर्न रेलवे यानी कि जो हुबली वाला है पार्ट, उसमें 988 वैकेंसीज 71 से 75 के आसपास कट ऑफ जाएगी। और सदर्न रेलवे की बात करें चेन्नई की तो 207 कुल वैकेंसी 57 से 62 के आसपास कट ऑफ संभावना है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि जो बिलासपुर वाला है उसमें 1089 वैकेंसीज थी और 72 से 82 के आसपास आप लोगों की कट ऑफ जा सकती है। ईस्ट कोस्ट रेलवे की बात करूं भुवनेश्वर की तो 578 वैकेंसीज 72 से 77 के बीच में आप लोगों का यहाँ पर रह सकती है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जो कि जबलपुर वाला पार्ट है, इसमें आपकी कुल वैकेंसीज जो है वो 769 है और ये 54 से 60 के आसपास आपकी कट ऑफ जा सकती है। फिर नॉर्दर्न जो फ्रंटियर रेलवे है यानी गुवाहाटी, गुवाहाटी में 828 वैकेंसीज 52 से 60 के आसपास आपकी कट ऑफ जा सकती है। अगर यहाँ अगले पार्ट पे आते हैं तो मैंने फिर यहाँ EWS वाले स्टूडेंट का लगा रखा है, आप अपने सामने देख सकते हैं। ठीक है, दिल्ली जो कि देखो दिल्ली यहाँ पर लिखा हुआ है, मुंबई लिखा हुआ है, फिर मुंबई है, तो ये जो मुंबई है वो सेंट्रल रेलवे है और ये मुंबई है वेस्टर्न रेलवे। तो मैं लास्ट वाले जो है पार्ट उनको बोलूंगा कि थोड़ी सी स्पीड से इसको कंप्लीट कर सकूं। तो जो दिल्ली वाला ये नॉर्दर्न रेलवे है वो 465 के आसपास EWS के लिए वैकेंसीज थी और ये 65 से 72 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। वेस्टर्न रेलवे मुंबई की बात करता हूँ तो 467 वैकेंसीज 67 से 72 कट ऑफ रह सकती है। कोलकाता की बात करूं तो 161 वैकेंसी, ये EWS के लिए बता रहा हूं मैं, तो 67 से जो है 72 के आसपास रह सकती है। इनको जल्दी से एक नजर में आप लोग देख लीजिए कि आपका जो एक तरीके से किस जोन में है फॉर्म और किस कैटेगरी से हैं आप। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये भी पार्ट आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये संभावित आपकी कट ऑफ रह सकती है। इसके बाद आगे आता हूं तो यहाँ OBC के लिए है मेरे भाई। OBC में देख लें आप तो यहाँ नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली का जो है 1275 वैकेंसीज थी, 70 से 75 वैकेंसीज रह सकती हैं, कट ऑफ रह सकती है एक्सपेक्टेड। वेस्टर्न रेलवे की बात करूं मुंबई की तो 1261 टोटल वैकेंसीज और 71 से 76 के आसपास आपकी कट ऑफ जा सकती है। ईस्टर्न रेलवे की बात करूं कोलकाता वाला रीजन 470 वैकेंसी 71 से 76 के आसपास कट ऑफ रह सकती है। सेंट्रल रेलवे मुंबई में आपकी 845 वैकेंसीज थी और यहाँ 71 से 76 के आसपास कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, तो यहाँ आप एक बार सारे के सारे साथी देख सकते हैं। फिर से इसको लास्ट स्लाइड में मैं कंप्लीट समझा दूंगा कि सबको कंपेयर करके दिखा दूंगा। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं यहाँ पे SC वाले स्टूडेंट्स की तो उनके लिए जो कट ऑफ है वो ये डेटा है, देख लीजिए आप यहाँ पर। नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली 691 वैकेंसी थी, 60-65 के आसपास आपकी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, वेस्टर्न रेलवे मुंबई की बात करूं 701 वैकेंसीज 62 से 67 के बीच जा सकती है। ऐसे ही आप अपने अपने रीजन का जो भी आपका जोन हो आप देख सकते हैं। लास्ट जो स्लाइड है बार बार बता रहा हूँ उसमें मैं आप लोगों को सबको एक साथ कंपेयर करके दिखा दूंगा। चलिए फिर इसमें देखो आप ST वाले स्टूडेंट्स की देख लीजिए। ST स्टूडेंट में जैसे नॉर्दर्न रेलवे की बात करूं दिल्ली जोन की तो 346 वैकेंसीज 55 से 60 के आसपास आपकी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, और यहाँ मैं लास्ट स्लाइड दिखाता हूं आपको जिसपे मैंने सभी को कंपेयर कर रखा है। लेकिन आपके लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी है, जैसा मैंने बताया था, एक गिफ्ट है आप लोगों के लिए। वो गिफ्ट है आपके लिए एक स्पेशल बैच। अगर आप आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके फॉर्म जो है वो भरे जा चुके हैं, तो जल्दी ही एग्जाम डेट अनाउंस होगी ना ग्रुप डी की, अभी नहीं हुई है, जैसे ही अनाउंस हो जाएगी आप लोगों को बता देंगे एक वीडियो बना करके। हालांकि जो आपका एग्जाम है एग्जाम से पहले ये पूरा बैच हम कंप्लीट करवा देंगे प्यारे साथियों। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस बैच पर हमने एकदम ऑफर चला रखा है। ऑफर भी 80% से भी ज्यादा डिस्काउंट इस बैच पे चल रहा है। तो आप देख सकते हैं मात्र 199 रुपए में ये स्पेशल बैच 2 साल के लिए ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात पता है क्या है, सारे के सारे क्लास नोट्स आप लोगों को इसमें मिल जाएंगे, सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे और टेस्ट सीरीज जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे 600-700 रुपए की आपको मिलती है वो बिल्कुल फ्री है इस बैच में। डिजिटल नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस,
और सारी की सारी जो टीम है हमारी वो बहुत ही डेडिकेशन के साथ आपके साथ डील करेगी। आप जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक एक एक चीजों को समझेंगे, और आप लोग जानते भी होंगे हमारी टीम के साथ आपकी मुलाकात पहले से भी होगी। हमने बहुत अच्छा स्कोर इस बार भी किया है, अगली बार भी करेंगे, और हमेशा कोशिश करते रहेंगे आपके लिए बेहतर करने की। ठीक है, अब लास्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को थोड़ा कट ऑफ को और अच्छे ढंग से समझा देता हूँ। तो संभावित जो कट ऑफ है एक नजर में आप देख लीजिए। यहाँ मैंने यूआर कैटेगरी, यहाँ ओबीसी, यहाँ ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी की देख लें। आप अपने सामने जो भी आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से देख लें। जैसे यहाँ पर नॉर्दर्न रेलवे की बात करूं दिल्ली की, तो यूआर का ये है डेटा, ओबीसी का ये है, ईडब्ल्यूएस का ये है, एससी का ये, और आगे एसटी का है। ऐसे ही आप यहाँ कंप्लीट इसमें देखेंगे तो इसके सामने ही आपका डेटा मैंने यहाँ पर बना रखा है, और बहुत ही शानदार तरीके से ये पूरा जो है डिजाइन किया गया है। इसकी पीडीएफ अगर आपको लेनी हो तो हमारे टेलीग्राम पे हम डाल देंगे, जो कि हमारा टेलीग्राम है कंपटीशन गुरु नाम से। ऑफिशियल कंपटीशन गुरु सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, अन्यथा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम है, तो ये पीडीएफ डलवा दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।